जी आमतौर पर तो हम देख रहे हैं कि मुल्क के जनरल इलेक्शन अनाउंस होने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से एक तरफ तो सियासी गेमा गेमी शुरू हो चुकी है, लेकिन बाज़ मकामात पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की हिमायत हासिल है। तो PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वो किस तरह अपने इलेक्शन कैंपेन चला रहा है, ये उनसे बात करते हैं। इस वक्त एक उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं, जिला जनूबी के हल्का 239 से यासिर बलोच, और इस हल्के की खास बात यह है कि इसी हल्के से 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपसेट हुआ था, जहां पर लियारी का ये हल्का जो पीपल्स पार्टी के मजबूत गढ़ जाना जाता है, यहाँ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को PTI के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई। ये अलग बात है कि इस दफा PTI के उम्मीदवार तब्दील हो चुके हैं। पहले 2018 में शफूर शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, और इस बार PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार यासिर बलोच हैं, जो कि PTI की तंजीमी अहदेदार भी है। ये इनसे बात करते हैं। यासिर बलोच, ये बताइएगा कि इलेक्शन कैंपेन मेरे ख्याल में आपने शुरू कर दी है, तो क्या आप समझते हैं कि दोबारा कोया हुआ जो आपकी कोई मकबूलियत थी PTI की लियारी में खास कर हासिल कर पाएंगे दोबारा से? वालेकुम सलाम लाला, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे दरमियान आए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत 2018 में थी, ये उससे कई ज्यादा बढ़ गई है। जो 2018 में एक मकबूलियत थी, और अब लियारी के नौजवानों में, खासकर हमारे बलोच आबादियों में जिस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक इलाका शाबेगलेन पीपल्स पार्टी का घर कहलाता था, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से जितने मुझे कॉल्स और जितने मुझे राब्ते मटेरियल के लिए वहां के लोग हमें बोल रहे हैं कि आ जाए, हम खोल के देते हैं आप लोगों को। और ऐसे नौजवान भी मिले जो कहते हैं कि अगर आपको दफ्तर खोलने में कोई परेशानी है तो हमारे दुकान हाजिर है, खुद देना चाह रहे हैं, और वो सिर्फ इमरान खान के खातिर दे रहे हैं। तो इमरान खान की मकबूलियत 2018 से कई दर्जा आगे बढ़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो लियारी में पहले हमने इनको 10,000 वोटों की लीड से मारा है। इंशाल्लाह अब भी इंशाल्लाह यकीन है अल्लाह से कि इंशाल्लाह इनको 20,000 की लीड से भी हम मार सकते हैं। सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए। ये बताया कि इमरान खान की मकबूलियत क्या आप भी समझते हैं कि लियारी में और इतराफ के इलाकों में अब भी मौजूद है? डेफिनेटली ये मौजूद है, बहुत से एरियाज में मौजूद है। लियारी, आगरा ताज, आपके लियारी के जो इर्द गिर्द जितने एरियाज है, कारागर हो गया, अपना ओल्ड सिटी एरिया, डिफेंस, साउथ के अंदर हम सबका एक ही सिंबल है, ढोल है। और इस ढोल के निशान की वजह से, एक सिंबल की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल हुआ है, और लोगों के ज़हनों में बहुत काफी हद तक जा चुका है। और मुझे अल्लाह से यकीन है, पहले इन्होंने हमें बल्ला निशान हमें मिला था, और वो भी इमरान खान की वजह से वहां भी वोट पड़े थे। अब भी हम लोग इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। मुझे 100% यकीन है इंशाल्लाह हम अपसेट देंगे इनको इस बार। और यहाँ से जो उम्मीदवार आए वो सारे डिफेंस के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वहां के मकामी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दी है, मैं एक नौजवान भी हूँ, मेरी एज इस वक्त 30 साल है, जिसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दी है। तो मैं नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा मुझे जो सपोर्ट कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो नौजवान ही दे रहे हैं। मैं नौजवानों का शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस तरह वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा यासिर, ये बताएं कि आप तो PTI के हवाले से यहाँ पर काफी मुतहरिक रहे, लियारी में और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तंजीमी हवाले से आप बड़े एक्टिव थे, लेकिन आपके जो PS के उम्मीदवार हैं खालिद राय, जो आपके जो PS 160 के उम्मीदवार हैं, तो ये बताएं कि खालिद राय की कभी कोई ऐसी एक्टिविटी, सियासी वाबस्तगी पहले भी रही है, कभी समाजी तौर पर वो कभी एक्टिव थे? खालिद राय वाकई में उनके रूट से पॉलिटिकल? खालिद राय अभी गुज़िश्ता बल्दियात में UC5 से इलेक्शन लड़े, और खालिद राय ने शाहिद हुसैन को इबरतनाक शिकस्त दिया था, लेकिन बदकिस्मती से किस UC से? नवाले 3,500 वोट खालिद ने लिए थे, और उसके सामने जो दूसरे PP के उम्मीदवार थे उन्होंने 100 बढ़ा के
यही आज जो पीपी के एने में पीएस में नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत, क्योंकि वो इस चीज में बड़े मास्टर है दानली के अंदर। तो उसी दानली की बदौलत उन्होंने उसको 100 को बढ़ा के खालिद को वहां पे इन्होंने शिकस्त दिया था। लेकिन अब भी नवा लेने वाले समझते कि हमारा चेयरमैन खालिद है और माशाल्लाह से बड़े मकबूल है, खास तौर पर नौजवानों के अंदर। जिस तरह इन्होंने क्लबों को, जितने हमारे फुटबॉल के हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से और जितने प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, क्लबों के पास जाके उनको शर्टें वगैरह, यहाँ क्योंकि हमारे नौजवान जितने भी है फुटबॉल क्लब्स हो, सारे हमारे जैसे पेशावर और गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास फुटबॉल के ये सामान भी होते हैं और खालिद ने इस चीज में बड़ा उनको सपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ आने से पहले आप बता रहे थे कि आपको कोई अपना दुकान भी ऑफिस खोलने के लिए नहीं दे रहा, तो ये क्या मामला है? कि उन पर कोई दबाव है या वो पीटीआई को नापसंद करते हैं? क्या वजह है कि आपको दफातर खोलने के लिए दुकान नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही? वो असल वजह ये, हर इंसान की कहीं ना कहीं हिम्मत होती है, उसकी लिमिट होती है। और जितना खौफ पीटीआई के हवाले से बनाया गया, जो माहौल बनाया गया 9 मई के बाद, और जिस तरह पीटीआई के ऊपर ही अटैक किया गया, हत्ता कि हमसे हमारा सिंबल ले लिया गया, तो लोगों के जहनों में ये आया कि ये जमात इस वक्त मजलूम बनी है और अगर हमने इनको अपना ऑफिस दे दी या कोई जगह दे दिया तो ऐसा ना हो कि इसको सील किया जाए और हमें सियासी तौर पर भी बाद में सियासी तौर पर भी हमारे साथ जो सियासी यहाँ पे किया जाता है, खास तौर पर लियारी के अंदर, कि सियासी इंतकाम का निशाना जो बनाया जाता है कि कोई सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाए, तो इस वजह से भी बहुत से लोग डर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की सपोर्ट, बैक सपोर्ट, मुझे तो पीपल्स पार्टी के लोगों की भी सपोर्ट हासिल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के लोगों की भी मदद आपको हासिल है, ये आप दावा कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, हासिल अगर इनकेस आपकी लोग फिर आपको वोट क्यों दे? अगर आप जीत भी जाते हैं, आपके पास इतने अख्तियारात नहीं होंगे कि आप इलाके के मसाइल हल करें या कुछ और जो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ इनके डिमांड्स होंगे जॉब्स के हवाले से या तरक्याती मंसूबों के हवाले से, वो आप पूरे नहीं कर सकेंगे, तो ये लोग आपको वोट क्यों दें? देखिए, हमारा जो मंशूर है वो तालीम और सेहत के हवाले से। हम आपको जॉब्स के पीछे नहीं लगाना चाहते, हम आपको कहते हैं कि हम आपको तालीम देंगे। आईटी डिपार्ट है, आईटी डिपार्ट से आप खुद जॉब कर सकते हैं, किसी की गुलामी ना करें। आप अपनी जॉब खुद आईटी से रोजाना के बुनियाद पे लोग कमा रहे हैं, हम आपको आईटी डिपार्ट में आपको आईटी कोर्सेज करके देंगे। हम हमारी जो इस वक्त मंशूर है वो तालीम है, स्पोर्ट्स है। हम आपको ट्रक के बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाहते। बाकी रही बात कि हमें क्यों वोट दे, तो हम क्योंकि लियारी के लोग हैं, हमने लियारी में ही हमारी पैदाइश है। जिस वक्त लियारी के लोगों के घरों के अंदर गैस नहीं होता, उस वक्त मेरे भी घर में गैस नहीं होती। जिस तरह लियारी के और घरों में बिजली चली जाती है, तो हमारे भी घर में उस वक्त बिजली चली जाती है। बाकी जो डिफेंस के लोग हैं उनको लियारी के, जब आपको अपने घर का दर्द होगा ना, तो आपको किसी और के भी घर का दर्द होगा। तो बाकी जितने वो डिफेंस के आए हुए हैं उनको 8 फरवरी के बाद फिर डिफेंस में शिफ्ट होना है। इंशाल्लाह हमारा जीना मरना लियारी के साथ है। और हमने पहले भी ये लोगों को बावर कराया कि जो मुश्किल वक्त थे, चाहे हम पे मुश्किल वक्त थे, चाहे लियारी पर मुश्किल वक्त थे, हम लोगों के साथ खड़े रहे, हर मुश्किल टाइम में खड़े रहे। और ये गैस के मसाइल हो, सेवरेज के मसाइल हो, मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तौर पर इनको बनाया गया है। तो ये बताएं कि इंशाल्लाह हम हल करके देंगे। कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनों की तरफ से या आपको किसी इदारे की तरफ से कोई थ्रेट्स वगैरह, कोई धमकी मिली है कि आप कंपेन मत चलाएं या किसी कारकुन से किसी नाता के हवाले से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात। तो खौफ का माहौल है बहरहाल यहाँ? नहीं, मैं तो समझता हूँ अभी नौजवान जिस तरह, मैं तो इस चीज पे यकीन करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ और मैं कलमा गो हूँ। और जिस तरह मुझे मेरे लीडर ने भी बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप खौफ के बुतों को तोड़ देते हो। तो मेरे साथ नौजवान भी है, जो मेरे बुजुर्ग भी है, और हम लोग का यही अकीदा है कि हमने कलमा पढ़ने के बाद हमने किसी का भी खौफ नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम पाकिस्तानी शहरी है, हम मुहब्बे वतन लोग हैं। हमने पाकिस्तान का परचम पहले भी अपने हाथ में थामा था, इंशाल्लाह और थामेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी है और हमारे जितने साथ लोग हैं वो पाकिस्तानी शहरी है और हमें किसी का भी खौफ नहीं है। हम चाहते हैं कि दूसरे भी आके हमें सपोर्ट करें। और आप माशाल्लाह काफी पुरजोश भी है, पुरुमीद भी है कि शायद आप इस बार फिर लियारी से दोबारा से पीटीआई को निशस्त पीटीआई के लिए जीतेंगे। बहरहाल आप देखते हैं और इस हवाले से मजीद हम वीडियो आपके साथ